हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई साहब, बड़े दिनों के बाद आज आपका भाई आया है वापस से बहुत ही प्यारी वीडियो लेके। वीडियो का टाइटल है कि जी पाकिस्तान पीआई के मुलाजिम की नमक हरामी डॉक्टर जाकिर नाइक की शिकायत। आप जानते होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं रिसेंटली तौर पे आए थे पाकिस्तान, और उन्होंने काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी रही इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान में भी, और बहुत सारी आप सब जानते हैं, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से बातें चली थी, और आज की वीडियो भी है, और इसके साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी हैं, उनकी भी फ़ोटो लगी हुई है। पता नहीं अब उनका इसके अंदर क्या किरदार है, क्या बात है, वो भी आपको बीच में पता चल जाएगा। वीडियो एंजॉय करो, मैं भी करता हूँ, और आप भी वीडियो एंजॉय करो। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, और साथ बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक ठोक दो जल्दी से, और वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी आपको मिसाल दूंगा। मैं आ रहा था, हमारा अच्छा जी। 1000 किलो था। पीआई के मैंने 1000 किलो? सीईओ से बात किया हूँ, नाम नहीं लेता हूँ। स्टेशन 1000 किलो मैनेजर, वजन? कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई। 6 लोग जा रहे अच्छा। थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ, डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊँ, और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा, 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं। मेरे वीजा पे लिखा हो स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते। बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 4 लोग 6 लोग और लेके मेरा सामान लेके। इवेंट नंबर 1, मिर्ज़ा साहब, वो उनकी जो स्टेटमेंट आई पीआईए के लगेज के हवाले से कि मेरा सामान का वज़न इतने 100 केजी बढ़ गया था, तो मुझ पर इतनी ड्यूटीज चार्ज की गई। एक रावी के मुताबिक 32 लाख है, एक के मुताबिक 72 लाख है। बहरहाल चले कम की तरफ भी आए, 32 लाख बड़ी रकम है। तो वो कहते हैं मैंने पीआईए के हेड से बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, हम आधी रकम छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा भाई पूरी छोड़ो, मैं स्टेट गेस्ट हूँ। ये एक आलम दीन को जेब ही नहीं देता कि वो इस किस्म की हरकत करे, और फिर हरकत कर ही ली थी तो भाई इसे कैमरे पे बताने की क्या ज़रूरत थी। आपको तो चाहिए था पीआईए के उस ऑफिसर को सलूट करते कि उसने आपका भी लिहाज नहीं किया। और वो कैसे कर सकता है, उसकी तो भाई नौकरी हराम जॉब एंड होगी, की, वो हाँ, गद्दारी सही बात करेगा है। अवाम के टैक्सेस के साथ, क्योंकि पीआईए तो अवाम के टैक्सेस पे चलती है ना। अगर पीआईए का मालिक कोई होता और ये प्राइवेट कंपनी होती और वो अपनी मर्जी से ड्यूटीज छोड़ देता तो उसका राइट था। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं हूं स्टेट गेस्ट। भाई अगर आप स्टेट गेस्ट थे तो आपके लिए अलग से एक त्यारा जाता गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसमें जो मर्जी क्रेन भी रख के ले आते, कोई मसला नहीं था। जब आप पब्लिक एक जो एयरलाइन है उसमें इस एतबार से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके रूल्स को तो आपने फॉलो करना होगा। और फिर इस चीज़ की प्ली लेना कि चूंकि मैं गेस्ट हूं तो मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो इसके बाद भाई कौन सा मॉरल जवाब बच जाता है कि आप लोगों के आके कानून की हुक्मरानी कैमरे पे आके बताना शुरू कर दें। ये गलत बात है। जबकि दूसरी तरफ हम फखरिया पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे अगली कौमें इसलिए हलाक हो गई कि उनके अशराफिया के लिए और कवानीन होते थे, अवामुन नास के लिए और कवानीन होते थे। अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। ये एक जनरल यूनिवर्सल ट्रुथ है इस्लाम का। स्पेसिफिकली तो यहाँ हुदूदुल्लाह से मुतालिक है, लेकिन ये जनरल रूल है कि अशराफिया के लिए जो कानून होगा वही कानून अवामुन नास के लिए भी होगा। लिहाजा एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म के स्पीकर को ये जेब ही नहीं देता कि वो इस किस्म की कोई डिमांड भी करे, बल्कि अगर कोई उनको ऑफर भी करे तब भी कबूल नहीं करनी चाहिए। सही बात। क्योंकि वो जो ऑफिसर है अगर वो आधे पैसे छोड़ रहा है तो वो नमक हरामी कर रहा है अपनी नौकरी के साथ। शुक्र है वो मामला इस तरह हुआ नहीं है, उन्होंने फिर बंदे और ले लिए ताकि उनका वो जो उसमें अलाउ होता है वेट वो पूरा हो जाए। वो आधा भी उन्होंने नहीं लिया, अच्छा किया है। वरना आज मैंने वीडियो उस पीआईए के ऑफिसर के खिलाफ रिकॉर्ड करानी थी कि तूने नमक हरामी की है। और अभी भी उसके लिए तंबीह है कि ये तुम्हारे बाप की एयरलाइन नहीं है कि तुम किसी को कहो कि मैं आधा तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम्हारे पास राइट ही नहीं है। ये राइट प्राइम मिनिस्टर के पास हो सकता है
جن کا ریزرو فنڈ ہوتا ہے، ظاہر آئین کے تحت انہیں اجازت ملی ہوئی ہے کہ وہ اتنا ریزرو فنڈ یوز کر سکتے ہیں، اس فنڈ میں سے کچھ لوکیٹ کریں کہ میں اس کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بلا رہا ہوں، تو اس کا خرچہ جس طرح باہر سے لوگ آتے ہیں گورنمنٹ برداشت کرتی ہے، وہ الگ چیز. باقی کسی آفیسر کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی جیب سے دے رہا ہے کیا؟ یا تو اپنی جیب سے دے. جاتا عوام کا پیسہ لہٰذا ہے. اس کا آدھا چھوڑنا بھی اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی تھی، شکر ہے نہیں ہوئی. اور ان کا ڈیمانڈ کرنا تو بالکل غلط تھا، اور پھر اس کا آ کے گھلا کرنا اور پھر لوگوں کو یہ بتانا کہ جی انڈیا میں تو مجھ سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتا. بھائی انڈیا میں اگر آپ کسی پرائیویٹ ایئر لائن میں ٹریول کر رہے ہیں اور اس کا آنر کہتا ہے میں آپ سے ٹکٹ کے پیسے نہیں لوں گا تو اس کا رائٹ ہے. لیکن دوسری طرف اگر انڈین گورنمنٹ کی کوئی ایئر لائن ہے، اس میں اس ایئر لائن کا سی ای او بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ کا ٹکٹ معاف کر دے، وہ نمک حرامی کرے گا اپنے ساتھ، کیونکہ وہ ٹیکسز کے پیسے سے چل رہی ہے. آپ کی ذاتی گاڑی ہے، اس میں بے شک آپ سواریاں مفت بٹھائیں، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ جو چل رہی ہے اس میں کیسے کوئی مفت کی سواری بٹھا سکتا ہے بغیر کسی اپروول کے؟ لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی یہ غلطی تھی. یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کے کریکٹر کے شان شان نہیں تھا. اور اس کو موضوع بحث ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ بلنڈر ان سے ہوا اور خود انہوں نے کیمرے میں بیان کر دیا. اگر یہ بند کمرے میں ہی رہتا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں تھی. بند. تو بھائی صاحب یہ تھی ویڈیو آپ کے سامنے، آپ نے سنا کیا کہا مرزا صاحب نے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے، جو کچھ بھی تھا آپ کے سامنے آ چکا ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہو؟ آپ نے اپنے کمنٹ میں آ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور سے کرنا ہے، لازمی کرنا ہے. اور بھائی صاحب جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں 1000 kg جو ہے ویٹ لے کے آ رہے تھے، اور اس میں سے جو پتہ نہیں مائنس تھا کوئی 600 کوئی لگ بھگ سم تھنگ اسی حساب سے تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو 50% ہم ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. تو یہ مرزا صاحب نے بھی صحیح بات کی ہے کہ بھائی وہ سی ای او کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے، یا وہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس وہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ معاف کرے، یا کہ اس کا بھائی کیا مقصد ہے اس چیز سے. اس کا کام ہے بھائی مینجمنٹ کو سنبھالنا، دیکھنا اور اپنا کام کرنا. اب 50% کا جو بھی تھا وہ ان کا ہے. لیکن جو ذاکر نائک صاحب نے جو کہا ہے کہ میں انڈیا میں ہوتا تو وہ ہوتا، بھائی وہ آپ کا اپنا ملک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جاؤ اور وہ کہیں کہ جی نہیں یہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ کو ہم سب کچھ وہ مفت میں کر دیں. یہ تو نہیں چلتا بھائی. ہر جگہ کوئی نہ کوئی لمیٹیشن ہوتی ہے، ہر جگہ ہر ملک میں کہیں نہ کہیں سسٹم ہوتا ہے اپنا. تو بھائی صاحب یہ تھی آج کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے. تو بھائی کیسی لگی ویڈیو مجھے کمنٹ کر کے لازمی کرنا، چینل کو سبسکرائب کر دو، لائک کر دو اور اپنا پیار دکھائیں. اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.